यहाँ पे चीजें आपको सिंपल, अभी तक मोस्ट ऑफ द केसेस में यही करते आए हो, कोर टाइप सेल टाइप रखते आए हो, तो कोशिश करेंगे सारा कुछ यहाँ पे विजुअलाइज करने की और उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो इधर आपको दिख रहा है, इसमें आपके सामने 4 डायग्राम्स हैं। तो ये कौन सा है? दिस इज कोर टाइप। अगेन ये कोर टाइप है, बट ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बोलो, इसमें इसमें क्या डिफरेंस है ऊपर और नीचे वाले में? वेरी गुड। एक सिंगल फेज है, एक थ्री फेज है। सिंपली एक सिंगल फेज है, एक थ्री फेज है। ठीक है। तो कोर टाइप में दिस इज सिंगल फेज एंड दिस इज थ्री फेज, और अगेन सेल टाइप में दिस इज सिंगल फेज एंड दिस इज थ्री फेज। ठीक है। और सारी मतलब जितने क्वेश्चन फ्रेम होंगे आपके एग्जाम में, सब कुछ आपको सिर्फ इस डायग्राम के थ्रू काफी कुछ एक चीजें पता चलती चली जाएंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करें, कोर टाइप सेल टाइप स्टार्ट करें। ठीक है। ओके। अब देखो, यहाँ पे एक सिम, एक सिंपल सा चीज समझना। जैसे देखो, जैसे आप जो एग्जाम जो आप नॉर्मली देखते हो डायग्राम, वो कुछ ऐसा होता है। ये कुछ आपका ऐसा होता है। तो जब बताना जरा, एक कोर टाइप है सेल टाइप है? ये जो बना रहा हूं ये कोर टाइप है सेल टाइप है? ओके, चलो, कोर टाइप है। अब यहाँ पे एक चीज समझो जरा, यहाँ पे दो वर्ड होंगे, एक होता है लिम्स, एक होता है योक। तो कोई मुझे बताएगा इसमें कितने लिम्स हैं और कितने योक हैं? एक वर्ड होता है लिम्स और एक होता है योक। ठीक है। एक होता है लिम्स, एक होता है योक। अब देखो, ये जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस, अच्छा, ये जो आपके सामने कोर टाइप ट्रांसफार्मर बना हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हो सिंगल फेज है थ्री फेज? सिंपल सी बात है, सिंगल फेज है। ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो, अब इसको अगर आप और अच्छे से विजुलाइज करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं यही है, दिस वन, ए वाला। यस है नो? कोर टाइप एंड सेल टाइप। ध्यान से देख, यहाँ पे देखो, यही है। अच्छा, एक एक ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, इसको ये क्या है? ये जो कोर बना हुआ है, कल हमने बात करी थी, ये जो कोर है कैसा है? सॉलिड कोर है या फिर लेमिनेटेड? सब लोग देख पा रहे हो? दिस इज लेमिनेटेड। लेमिनेटेड क्यों? लेमिनेटेड क्यों? टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेज, जो कि हमने कल प्रॉपर बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे ये पहला आपका हो गया कोर टाइप। अब इसके बाद अगर मैं यहीं पे दूसरा डायग्राम भी बना दूं, तो सेल टाइप भी बना देते साइड साइड में, ताकि तुम्हें दोनों को कंपेयर करा के एक साथ जितने भी पॉसिबल थ्योरीज हैं वो सारा आपको अच्छे से बता सकें। और ये जान ले, जैसे डायग्राम बना रहे हैं ना, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। अच्छा, कुछ खास बात दिख रही है जो मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं? इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अच्छा, यही ऑब्जर्व कर पा रहे हो? सेंटर वाला लिम मोटा होता है, वेरी गुड। इसमें मैंने जो
यहाँ जैसे आप एक समझो जरा, देखो यहाँ पे पहली बात तो जब भी आप जैसे यहाँ पे ध्यान दो, अब देखो सारा का सारा जो वाइंडिंग है कहाँ पे है, क्या आउटर लिम पे है? बोलो, क्या आउटर लिम पे यहाँ पे वाइंडिंग रखी गई है? नो, आउटर लिम्ब पे कोई वाइंडिंग्स नहीं है। मतलब सारा का सारा वाइंडिंग्स कहाँ पे है? इनर लिम्ब पे, इनर लिम्ब पे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो कहने का मतलब ये सारा का सारा जो वाइंडिंग है ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। अच्छा, अब किसी के मन में आ रहा होगा सर वैसे तो एक लो वोल्टेज होता है, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है, तो फिर अभी ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ वाइंडिंग में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, सैंडविच्ड वाइंडिंग, समझ रहे हो नहीं? तो इस तरीके से जितनी वाइंडिंग्स होती हैं अभी हम सब पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखो तीन टाइप के वाइंडिंग होती है, एक होता है इंटरलीव्ड वाइंडिंग, एक होता है इंटरलीव्ड वाइंडिंग, एक होता है सैंडविच्ड वाइंडिंग, और एक होता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। और सारी की सारी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी आपके सामने जो मैंने बनाया हो, अभी मैं वाइंडिंग के हिसाब से क्लासिफाई नहीं कर रहा। अब देखो, तो ये जो आपका इधर है इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको क्या बोलेंगे? कोर टाइप। इसको क्या बोला अपन? आपने सेल टाइप, सेल टाइप, ठीक है? चलो अब एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। अब इसमें से मुझे एक बात बताओ, जैसा कि कल हमने थोड़ी देर के लिए डिस्कस किया था, विच वन इज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, कोर या सेल? कोर या सेल, विच वन इज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट? जल्दी बोलो, कल हमने बात करी थी, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं अपन? सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। ऐसा क्यों बोला था याद करो, कौन बताएगा? ऐसा क्यों बोला था मैंने? इसको क्या बोलूंगा? शंट मैग्नेटिक सर्किट, शंट मैग्नेटिक सर्किट। बोलो जरा, ऐसा मैंने क्यों बोला था? सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्यों बोला था? भाई साहब करंट की बात ही नहीं कर रहे, डिवीजन, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। फ्लक्स से एक्चुअली डिवाइड नहीं हो रहा है। जो फ्लक्स आपका यहां से चलेगा, जो फ्लक्स यहां से चलेगा, सारा का सारा फ्लक्स यहां पे जा रहा है, तो कोई भी ऐसा पाथ नहीं है जहां पे फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बट यहां पे अगर ये फ्लक्स निकलेगा, अगर सपोज सपोज समझना मेरी बात, सपोज यहाँ का टोटल फ्लक्स है 5, अगर आइडियल केस की बात करें, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लीकेज, तो यहाँ पे कितना फ्लक्स पहुंचने वाला है? जल्दी बोलो, इस साइड कितना फ्लक्स पहुंचने वाला है? 5, 5 ही पहुंचने वाला है, ठीक है? चलो इधर आ जाओ, अगर आपका ये जो वाइंडिंग है ये फ्लक्स 5 प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस साइड कितना फ्लक्स जाने वाला है? इस साइड कितना फ्लक्स जाने वाला है? 5/2। वेरी गुड। कितना जाने वाला है? 5/2। और इस साइड कितना जाने वाला है? तो अगेन हाफ, 5/2। अब बताओ फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम पैरेलल सर्किट बोलते हैं, शंट सर्किट बोलते हैं। इसी तरीके से जब फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम शंट मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। होगी बात क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर है सबको? इसी तरीके से कम 8 से 10 पॉइंट हम देखने वाले हैं, ठीक है? आई होप जिसको भी एक भी परसेंट की प्रॉब्लम हो मेरी बात समझने में बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? तो आप, मैं समझाने से पीछे नहीं हटूंगा, बस आप समझने से पीछे मत हटो। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अब देखो इसमें कितने लिम्स है, कितने योक है? इसमें क्या है? 2 लिम्स, 2 लिम्स एंड 2 योक। और कोशिश करो आप लोग खुद ही आंसर दो, ताकि आपको समझ लो कि ये आपको एग्जाम के पहले ट्रांसफॉर्मर लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, इतना अच्छे से पढ़ लो ना कि दोबारा आपको रिवीजन करने तक की जरूरत ना पड़े, ठीक है? चलो इसमें बोलो, इसमें कितने लिम्स हैं? कितने लिम्स हैं? 3 लिम्स और 3 लिम्स एंड 2 योक, ठीक? चलो अब एक थर्ड पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट
हो गया। अब यहां पे एक चीज और समझो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे वाइंडिंग कहां पे दी गई है, जैसे एक एक लाइन बोलता हूं मैं, लिम्स आर प्रोवाइडेड विथ वाइंडिंग्स, एक कोर के लिए स्टेटमेंट है या सेल के लिए? लिम्स आर प्रोवाइडेड विथ वाइंडिंग, मेरी बात ध्यान से सुनो, लिम्स आर प्रोवाइडेड विथ वाइंडिंग्स किसके लिए है तो दोनों के लिए। देखो समझो जरा, यहां पे एक्चुअली है तो दोनों के लिए, बट यहां पे जो दोनों के दोनों लिम्स है, दोनों किसके साथ सराउंडेड हैं? हाँ, दोनों लिम्स में आपके वाइंडिंग सराउंडेड है, बट जो सेल टाइप होता है उसमें जो सेंटर लिम्ब होता है वो क्या होता है? सराउंडेड विथ वाइंडिंग। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सेल टाइप का जो सेंटर लिम्ब है दैट इज सराउंडेड विथ वाइंडिंग्स, और जो कोर टाइप है उसमें जो दोनों के दोनों लिम्स हैं दोज आर सराउंडेड विथ वाइंडिंग्स। ये चीज आप ना रट के याद नहीं कर सकते, आपको ना देखना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आएगा भूल जाओगे गारंटी, अगर आप रटोगे तो। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय द लिम्स। हाँ बोल सकते हैं, समझ रहा हूं समझ रहा हूं, ठीक है। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, लिखो अगला लाइन, बोथ द लिम्स, both the limbs are surrounded with winding, both the limbs are surrounded with winding, with windings, ठीक है। और या फिर दूसरे लैंग्वेज में देखो, ये सारे एग्जाम के स्टेटमेंट हैं, दूसरे लैंग्वेज में और क्या बोल सकता हूं? दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूं कि जो कोर है, जो कोर है एक्चुअली उसे किससे घेरा गया है? वाइंडिंग से, यस या नो? अभी मैं कोर की ही बात कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या यहां पे कोर वाइंडिंग से सराउंडेड नहीं है? बोलो, क्या यहां पे कोर वाइंडिंग से सराउंडेड नहीं है? यस या नो? तो अगली लाइन आपकी क्या होगी कि कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग्स, इसी में लिखोगे अगली लाइन, कोर इज सराउंडेड with windings, core is surrounded with windings। if अभी बताओ इन दोनों पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है? मैंने बोला बोथ द लिम्स आर सराउंडेड विथ वाइंडिंग, या फिर लिम्स, एक्चुअली लिम्स ही तो क्या है? कोर है, तो कोर इज सराउंडेड विथ वाइंडिंग। आगे बढ़े, अब इसका इसका स्टेटमेंट तुम बोलोगे तब मुझे समझ में आएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो बताओ इसका स्टेटमेंट इस वे में, इस वे में बोलो जरा, इस वे में बोलो, देखिए कितने लोग समझ रहे हो मेरी बात को। जिस तरीके से इसमें लिखा बोथ द लिम्स आर सराउंडेड, वन लिम्ब इज नॉट सफिशिएंट, सेंटर लिम्ब इज सराउंडेड विथ वाइंडिंग, वेरी गुड। एक्चुअली अक्सर अगर आप वन लिम्ब बोलोगे तो आपको, हमें तो इतने नहीं पता ना कि साइड वाला लिम्ब सराउंडेड है या फिर सेंटर वाला सराउंडेड है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि सेंटर लिम्स आर सराउंडेड विथ वाइंडिंग्स। देखो यहाँ पे ये जो सेंटर लिम्स है दैट इज सराउंडेड विथ वाइंडिंग्स। क्लियर है सबको? तो ये लाइन लिखो, सेंटर लिम्स हाँ पहले एक एक करते हैं फिर उस पर चलते हैं। सेंटर लिम्स आर सराउंडेड, मतलब कोर टाइप सेल टाइप में तुम इतने पॉइंट्स पढ़ लोगे जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। SO सराउंडेड विथ वाइंडिंग। चलो नेक्स्ट लाइन,
नेक्स्ट लाइन आप बोलो, अब बोलो, मैं बोल रहा हूं बताना स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर मैं ये बोलूं कोर्स आर सराउंडेड बाय वाइंडिंग्स, क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, क्योंकि देखो एक बात सिंपल से बताओ, कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? आप मुझे बताओ आप मुझे बताओ कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? सिंपल, वाइंडिंग कोर को प्रोटेक्ट कर रहा है या कोर वाइंडिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है? आप बताओ। सेकंड केस में कोर किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? वाइंडिंग को। वेरी गुड, कोर किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? वाइंडिंग को। तो क्या लिखेंगे? वाइंडिंग्स आर सराउंडेड बाय कोर। आगे बात समझ में? वाइंडिंग्स आर सराउंडेड बाय कोर। ओके, अभी 4 पॉइंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े हम। योग का पता नहीं चला। देखो यहां पे ये जो आपका ये लाइन है, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस लाइन इज नोन एज योग। तो अब बताओ कितने योग दिख रहे हैं आपको? कितने योग दिख रहे हैं आपको? 2। यहां पे बताओ कितने योग दिख रहे हैं? 2। और ये जो और वर्टिकल लाइन है, दिस इज व्हाट? दिस इज लिम्स। तो यहां पे आप देखो कितने वर्टिकल लाइंस हैं? देयर आर 3 लिम्स इन सेल टाइप एंड देयर आर 2 लिम्स इन कोर टाइप। क्या बात समझ में आ गई? तो रेड वन इज लिम्स एंड मतलब व्हाइट वन इज योग। ठीक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए यहां से पहले डायग्राम देखो, ताकि तुम्हें चीजें और अच्छे से समझ में आती चली जाए। ठीक है, अभी हम 3 फेज पे नहीं चल रहे, अभी हम सिंपल इसी पे हैं, सिंगल फेज वाले पे। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से आप, अभी आपको 3 फेज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, पहले हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। अब एक बात बताओ, इन दोनों को देख के क्या लग रहा? अच्छा, व्हाट मैंने जैसे कि लीकेज का मतलब क्या होता है? कल हमने लीकेज फ्लक्स का डेफिनेशन बताया था। क्या था लीकेज फ्लक्स का डेफिनेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीकेज फ्लक्स? जो प्राइमरी से जो प्राइमरी में प्रोड्यूस हो बट सेकेंडरी में लिंक ना करे, यही था। जो हाँ, मतलब प्राइमरी का वो फ्लक्स जो कि सेकेंडरी से लिंक ना करे। ऐसे तो दुनिया में बहुत से फ्लक्स है जो तुम्हारे उस सेकेंडरी से लिंक नहीं कर रहे हैं, बट हमारा मेन कंसर्न है वो तो हमें कौन सा लिंक कराना है? प्राइमरी का फ्लक्स कराना है ना? यस या नो? हमारा जो कंसर्न है वो प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक कराना है। अब यार पड़ोसी का फ्लक्स लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे हमसे क्या मतलब है? उसे हम लीकेज थोड़ी बोल देंगे। हमारे प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है लीकेज। तो अब एक बात बताओ, ये जो आप यहां पे सामने आपको दिख रहा है, ध्यान से सुना मेरी बात, इसको बोलते हैं सैंडविच्ड टाइप वाइंडिंग। इसको क्या बोलते हैं? सैंडविच्ड टाइप वाइंडिंग। सैंडविच क्या होता है? ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में जो भी आप एक्स्ट्रा चीज मटेरियल फिल करना चाहते हो। यस या नो? यही होता है। हाँ, टिक्की होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे यहाँ पे आते हैं, समझना मेरी बात, मैं किसकी बातें कर रहा हूं? सैंडविच टाइप वाइंडिंग। तो देखो सबसे नीचे अगर आप, ध्यान सुनना, अगर आप रख रहे हो हाई हाई सॉरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, देन लो वोल्टेज वाइंडिंग, और अगेन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, दिस इज नोन एज व्हाट? सैंडविच वाइंडिंग। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग,
low voltage winding, again high voltage winding. This is called sandwiched winding. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर मैं तुमसे पूछूं इस सैंडविच्ड वाइंडिंग किस में पॉसिबल है, कोर टाइप में या सेल टाइप में? एग्जाम का क्वेश्चन है जी, एग्जाम का क्वेश्चन है. सैंडविच्ड टाइप किस में पॉसिबल है, कोर टाइप में या सेल टाइप में? आंसर इज सेल टाइप. क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अगर बिना डायग्राम की चीज आप नहीं समझ पाओगे, बिना डायग्राम को विजुलाइज करे ये चीज आप नहीं समझ पाओगे. पॉइंट क्लियर है सबको? अगर आपसे पूछा जाए कि सैंडविच्ड वाइंडिंग कहां पे यूज होती है तो आंसर इज सेल टाइप. डन. चलो अब देखो जरा. तो हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, देन लो वोल्टेज, देन अगेन हाई वोल्टेज. कैसे होता है, अंदर रखने के फायदे क्या हैं, अगर ऊपर रखेंगे क्या होगा, सब डिस्कस करेंगे. बस थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग. ठीक है. ओके. तो ये आपका बेसिकली क्या है, सैंडविच वाइंडिंग. ओके. अब इसमें एक बात और समझो, ये जो कोर टाइप है इसके दो टाइप वाइंडिंग होते हैं. मतलब यहां से पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, सेल टाइप में जो वाइंडिंग का टाइप या फिर वाइंडिंग का कनेक्शन हो सकता है दैट इज सैंडविच. और यहां पे जो कोर टाइप है इसके दो टाइप के हो सकते हैं, और दोनों आप ही इमेजिन करोगे. मेरी बात ध्यान से सुनना. देखो कितना 100 और 200 वोल्ट का, 100 वोल्ट और 200 वोल्ट का ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है. अब बताओ, और आपका जो एक टर्न है ना, एक टर्न 1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, एक टर्न 1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है. आप बताओ प्राइमरी पे मैं कितना वाइंडिंग्स दूं? चलो बोलो, प्राइमरी पे मैं कितना वाइंडिंग्स दूं? एक टर्न, एक टर्न 1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और मुझे 100 वोल्ट चाहिए, मुझे 100 वोल्ट चाहिए. तो जैसा कि आप बोल रहे हो, चलो 100 वोल्ट कर दिया, ठीक है 100 वोल्ट. अभी मैं इंटरलिप नहीं बता रहा, अभी मैं सिंपल जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको मैं लिख रहा हूं. और इधर बोलो कितना करूं मैं, इधर कितना कर दूं मैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स कर दूं? 200. कितने कर दूं? 200 कर दूं. इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है. ओके. चलो, ये आपका नॉर्मल केस हो गया जो आप इमेजिन कर रहे हो, जो आप पढ़ते हो. प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली कैसा होता है वो समझो. प्रैक्टिकली आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके नीचे लो वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग रखोगे. कितने टर्न्स पता है, कितने टर्न्स? 50. कितने? 50. ठीक. अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हाई वोल्टेज टर्न्स रख देंगे. कितने टर्न्स? जल्दी बोलो, कितने टर्न्स? 100. 100. ठीक है. अब क्या लो वोल्टेज वाइंडिंग का 100 टर्न्स पूरा हो चुका है? क्या लो वोल्टेज का 100 टर्न्स पूरा हो चुका है? आंसर इज नो. कितना हुआ है? 50 हुआ है. तो उसको ले जाके सीरीज में यहां पे डाल देंगे. अभी टोटल हो चुका है 100. ग्रीन लो वोल्टेज वाइंडिंग का टोटल 100 हो चुका है, हो चुका है. अब यहां पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग का कितना बच रहा है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का कितना बच रहा है? 100. तो उसके ऊपर लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर, ठीक है. इसकी टेंशन मत लो सर ये वायर बीच में सट गया, ये प्रॉब्लम है, ये इसकी टेंशन मत लो. वो डिजाइनिंग के समय इतना वो सारी चीजें उसके लिए सुविधा दी जाएंगी. जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझो. ठीक. ओके. अब यहां पे आपको ये जो है, मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग का हाफ यहां पे, हाफ यहां पे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का हाफ यहां पे, हाफ यहां पे. जब इस तरीके से कनेक्शन करते हैं दिस इज कॉल्ड इंटरलीव्ड वाइंडिंग. क्या अभी बात समझ में आ गई? क्लियर है?
ठीक है, एग्जैक्टली ये सिर्फ और सिर्फ कोर में पॉसिबल है यार, ऑब्वियस बात है। अब सेल में तो आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, सेल में तो एक ही पे देना है। आ रही बात समझ में? तो इंटरलीव्ड जो वाइंडिंग होती है दैट इज वाइंडिंग टाइप या वाइंडिंग कनेक्शन ऑफ व्हाट, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका समझो। ये तो हो गया इंटरलीव्ड, ये तो हो गया क्या, बेसिकली सिंपल इंटरलीव्ड। और जो आप बोलते हो, जो आप सिंपल इमेजिन करते हो, दैट इज कंसंट्रेटेड, दैट इज कंसंट्रेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोर टाइप है इसके दो हो गए, कौन कौन, इंटरलीव्ड और कंसंट्रेशन टाइप वाइंडिंग। अभी मुझे बताओ वाइंडिंग का टाइप सबको समझ में आया कि नहीं? सेल टाइप, सैंडविच टाइप। मतलब सेल टाइप में कैसे वाइंडिंग दे सकते हो, सैंडविच टाइप। कोर टाइप में कैसे दे सकते हो, कंसंट्रेटेड एंड इंटरलीव। क्या मैं आगे बढ़ूं? अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो ठीक है, चलो अब यहां पे आगे देखते हैं। अभी तो यहां पे पॉइंट लिख लें, वो वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि कोर टाइप में कौन कौन सा वाइंडिंग का टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं, किस किस वाइंडिंग का, मतलब किस किस टाइप का वाइंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कोर टाइप में, जल्दी बोलो। कोर टाइप में कौन कौन सा वाइंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? कोर टाइप में कंसंट्रेटेड एंड इंटरलीव्ड, ठीक है, कंसंट्रेटेड एंड इंटरलीव्ड। और इसमें क्या कर सकते हैं, सैंडविच। देखो ये लाइन में चाहता डायरेक्ट वैसे लिखवाता, बट आई होप अब आपको चीजें विजुलाइज हो गई होंगी, ठीक है। मुझे एक्चुअली सिर्फ यही एक पॉइंट लिखवाना था जिसके लिए मैंने इतना सारा कुछ गेम करा, ठीक। तो कोर एंड कंसंट्रेटेड एंड इंटरलीव्ड एंड सेकेंड वन इज सैंडविच्ड, डन, ओके। अब एक बात और समझो आप। आप बताओ अगर इन दोनों में आपके सामने, दोनों को आपको सामने रख दिया जाए तो बताना जरा लीकेज किस में ज्यादा होगा, किसमें लीकेज ज्यादा होगा, कोर टाइप सेल टाइप, देख के बताओ। एक बात बताओ, लीकेज उसमें ज्यादा जिसका फ्लक्स बाहर एयर में टहल रहा है, यस या नो? लीकेज उसका ज्यादा जिसका फ्लक्स बाहर एयर में टहल रहा है। अब आप मुझे देख के बताओ डायग्राम, अगर यहां से फ्लक्स निकलेगा तो ये बाहर एयर में जाएगा, कोर में जाएगा, बाहर एयर में जाएगा, कोर में जाएगा, बोलो। कोर में जाएगा। आ रही बात समझ में? नो डाउट एयर में भी जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द पोर्शन कहां पे जाने वाला है, कोर में जाने वाला है। कोर में लॉसेज होंगे, बट यार एक बात बताओ, कोर में तो 1000 टाइम ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना फ्लक्स ट्रांसफर करने की, वो तो नेग्लिजिबल लॉसेज है, बेसिकली कोर लॉसेज तो नेग्लिजिबल है, एयर वाला तो पहुंच ही नहीं रहा है। आप बोल लो सर कोर में लॉसेज होंगे, एक बात बताओ, मतलब आप चाहते हो कोर में जाए ही ना, जब कोर में जाएगा नहीं तो ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, एयर में तो और भी नहीं पहुंचने के चांसेज है। अगर कोर में जाएगा तो पहुंचने के चांसेज है, एयर में तो जीरो चांसेज हो जाएंगे, फिर तो ट्रांसफर ट्रांसफर रहा ही नहीं, उसका तो वजूद ही खत्म हो चुका है। अगर फ्लक्स एयर से पास कराया तो, ठीक है, तो इसलिए कोर में तो जाने ही देंगे एटलीस्ट, ओके, समझो। अब यहां से जब फ्लक्स इसके इसमें से जैसे करंट गया, अभी जो फ्लक्स निकलेगा
यहाँ पे लॉसेज होने की पॉसिबिलिटी इस सेल टाइप से हाई होगी या लो होगी? हाई होगी या लो होगी? हाई होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यार देखो ना, सारा का सारा सराउंडेड है किससे? एयर में ही जाके टहलने वाला है, एयर में ही जाके टहलने वाला है। इसके आसपास तो कोई मटेरियल तो है नहीं, कोर मटेरियल, बट इसके आसपास कोर मटेरियल है। तो आप फ्लक्स किसके थ्रू भेजना चाह रहे हो, एयर के थ्रू या कोर के थ्रू? कोर के थ्रू। तो कोर के थ्रू जब भेजना चाह रहे हो तो कोर के थ्रू किस में से जाने की पॉसिबिलिटी है? सेल में से या कोर में से? सेल टाइप में से, कोर टाइप में से? सेल टाइप में से। जसमीत, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड करना है? कि लीकेज फ्लक्स इज मोर, लीकेज फ्लक्स इज मोर, और इसमें क्या हो जाएगा? लीकेज फ्लक्स इज लेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कोर की या सेल की? पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कोर की या सेल की? तो समझ के आंसर दो। ऑब्वियस बात है, सेल की। सेल की यार, जब लॉस ज्यादा है, लॉस इसमें ज्यादा है, तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम हो जाएगी ना। ठीक है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज लेस। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज हाई। सिंपली लिख दे रहा हूं हाई, आप समझ लेना। आएंगे भाई आएंगे, थोड़ा सा सब्र रख लो, थोड़ा सा सब्र रख लो। इज हाई, ओके। अब एक बात बताना मुझे, सॉरी यार, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कौन सा कोर टाइप या सेल टाइप, कौन सा आप हाई वोल्टेज के लिए यूज करना चाहोगे? मेरी बात ध्यान से बताना, आंसर ध्यान से सुनना। कौन सा आप हाई वोल्टेज के लिए यूज करना चाहोगे, कोर या सेल? कोर फॉर हाई वोल्टेज, आंसर एक्सप्लेन प्लीज। So that we can have a better insulation. ओके, अब एक बात बताना, मेरी बात ध्यान से सुनना। लीकेज किस में ज्यादा हो रहा है? लीकेज किस में ज्यादा हो रहा है? लीकेज किस में ज्यादा हो रहा है? कोर में। अब एक बात बताओ, लीकेज एक्चुअली जो लीकेज है, एक्चुअली जो लीकेज है, देखा जाए तो लीकेज फ्लक्स कब ज्यादा होगा? जब करंट की वैल्यू हाई होगी या लो होगी? करंट की वैल्यू हाई होगी। अब एक बात बताओ, करंट की वैल्यू हाई कब होगी? जब वोल्टेज क्या होगा, लो या हाई? जब वोल्टेज लो होगा। तो अब बताओ, अगर तुमने लो वोल्टेज कोर टाइप में यूज किया तो वोल्टेज कम हुआ, करंट ज्यादा हुआ, करंट ज्यादा हुआ तो लीकेज ज्यादा होगा, लीकेज ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज कोर फॉर हाई वोल्टेज। क्या पॉइंट क्लियर है सबको? क्या आप इस तरीके से सेल को रिलेट कर पा रहे हो?
एक बार अपने से करने की कोशिश करो, सेल को अपने से रिलेट करने की कोशिश करो। सेल किसके लिए? सर दोबारा बता दो। देखो समझना, आपने बोला कि कोर में लीकेज ज्यादा होगा, तो आप लीकेज ज्यादा नहीं चाहते, समझना, लीकेज आप क्या चाहते हो? कम चाहते हो, लीकेज लेस चाहते हो। लीकेज कब लेस होगा? जब करंट की वैल्यू क्या होगी? हाई या लो? करंट की वैल्यू हाई या लो? लीकेज कम कब होगा? जब करंट की वैल्यू लो होगी। क्या हुआ जसमीत, नहीं समझ में आया? यार फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ना, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स, जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा लीकेज। तो अगर लीकेज कम चाहते हो तो करंट की वैल्यू क्या चाहिए? कम चाहिए, ठीक है। और करंट अगर कम है तो वोल्टेज क्या है? हाई है। आगे बात समझ में अभी? अगर आप लीकेज कम चाहते हो तो वोल्टेज हाई लेके चलना पड़ेगा, किसमें? कोर में। इससे रिलेट कर लो। किसी को कोई समस्या हो किसी सेंटेंस में जो मैं बोल रहा हूं तो प्लीज बता देना, ठीक है? जरूरी नहीं कि मैं हमेशा सही हूं, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो तो। ओके, अब यहां पे लीकेज, यहां पे लीकेज क्या हो, मतलब बेसिकली क्या चाहिए? सिंपल ये समझ लो कि दिस इज यूज्ड एज लो वोल्टेज। तो अब जैसे कहोगे सर लो वोल्टेज पे यूज कर रहे हो, करंट ज्यादा होगा, ठीक है करंट ज्यादा होगा बट लीकेज के चांसेस भी तो कम है, यस या नो? कहोगे सर लो वोल्टेज के लिए यूज करो, करंट ज्यादा होगा, दैट इज ओके, बट करंट ज्यादा है, बट हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो तो ऐसा है ना कि उसमें लीकेज के चांसेस भी तो कम है, यस या नो? तो इसलिए लो वोल्टेज के लिए हम क्या यूज करेंगे? सेल टाइप। तो लो वोल्टेज एंड, अच्छा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सेल की या कोर की? पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सेल की। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सेल की। तो यहां पे एक लाइन और लिख लेना, एंड हाई केवीए रेटिंग, हाई केवीए रेटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेल टाइप किसके लिए यूज किया जाएगा? लो वोल्टेज हाई केवीए रेटिंग। और कोर टाइप किसके लिए? हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज और लो केवीए रेटिंग या स्मॉल केवीए रेटिंग। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यार देखो, मैं एज अ टीचर एक भी नहीं चाहूंगा कि तुम रटो, तुम हर एक बात को समझो। नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछो, बट समझो। क्या यहां तक के सारे पॉइंट तुम्हें समझ में आ गए? लो वोल्टेज, हाई केवी रेटिंग, हाई वोल्टेज, स्मॉल केवी रेटिंग, क्या ये सारी बातें तुम्हें दिमाग में मतलब अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है? देखो, केवी रेटिंग, आप अभी जैसे आपने बताया कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा है, आप बताओ? सेल की। तो ऑब्वियस बात है ना, हाई केवी रेटिंग, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज केवी रेटिंग ना, यस या नो? पावर, जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा केवी रेटिंग, सिंपल सी बात है। क्लियर है शुभम? ठीक है, ओके। सर कोर में लीकेज ज्यादा है तो लो वोल्टेज नहीं होगा, नहीं समझे? देखो, लीकेज ज्यादा है तो हमें लीकेज कम करना है ना, लीकेज ज्यादा है तो लीकेज कम करना है ना, यस है नो? तो अगर आप समझो, चलो आप बोलो कि वोल्टेज कम कर लो, आप बताओ वोल्टेज कम होगा तो करंट क्या होगा, आप बताओ? वोल्टेज कम होगा तो करंट क्या होगा? हाई। करंट क्या होगा? हाई। अगर करंट हाई होगा तो फ्लक्स क्या होगा? करंट हाई होगा तो फ्लक्स क्या होगा?
फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फ्लक्स भी हाई होगा। अगर फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर आपको पता है कि फ्लक्स का जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा लीकेज होगा, तो क्या आप इस सिस्टम को यूज करना चाहोगे? बोलो। अगर आपको पता है कि फ्लक्स ज्यादा होने पे लीकेज ज्यादा होगा, मतलब लीकेज ज्यादा होगा ये तो तय है, लीकेज ज्यादा होगा ये तो कंफर्म है, तो क्या आप ऐसा सिस्टम यूज करना चाहोगे जहां पे आपको पता है कि करंट ज्यादा होने की वजह से फ्लक्स ज्यादा आएगा और लीकेज ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है। क्लियर? ओके। तो इसलिए हाई वोल्टेज स्मॉल केवीए रेटिंग एंड लो वोल्टेज हाई केवीए रेटिंग। डन? आगे बढ़े। अब आते थोड़ा सा इंसुलेशन पे। अब हम आते हैं इंसुलेशन पे। अब एक इंसुलेशन से पहले मुझे एक बात बताओ कि इसमें अगर मैं लिम्स की क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात करूं तो इसमें कितने लिम्स हैं? दो। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है रहेगा या सेम रहेगा? लिम्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा? सेम। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तीनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्या रहेगा? सेम या डिफरेंट? और अगर डिफरेंट तो किसका ज्यादा रहेगा? मिडिल वाले का ऑब्वियस सी बात है, मे बी डबल या फिर नियरली डबल। ठीक है, तो ए लाइन ए पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम, लिम्स लिम्स सिंपली लिख दे रहा हूं ए, आप समझ जाना। लिम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, और इसमें क्या लिखेंगे? मिडिल लिम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल, इज डबल। किसका डबल? आउटर साइड्स का, जो भी बाहर आउटर लिम्स के, इज डबल ऑफ आउटर लिम्स। राइटिंग समझ में आ रही है ना यार? थोड़ा जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ और एक पेन टैब में थोड़ा प्रॉपर। मिडिल लैम्स ए इज डबल ऑफ आउटर लिम्स। ठीक है, चलो ए भी डन हो गया, ए भी डन हो गया। अब अच्छा, इसमें अगर कोई पूछे कि हाई करंट के लिए कौन सा यूज करेंगे, सेल या कोर? हाई करंट के लिए कौन सा यूज करेंगे? हाई करंट, सेल। ठीक है, तो ये चीज भी आप हालांकि समझा दिया है, लिख भी लो। हाई करंट एंड लो करंट यहां पे देखो लिखा हुआ है ना, तो इन केस किसी को प्रॉब्लम हो तो आप ये लिख लें। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, अब आप बताओ इंसुलेशन किस में ज्यादा चाहिए, कोर में या सेल में? इंसुलेशन किस में ज्यादा चाहिए, कोर में या सेल में? क्यों सेल में क्यों चाहिए? बताओ, सेल में ज्यादा क्यों चाहिए? जो लोग सेल बोल रहे हैं, या फिर जो कोर बोल रहे हैं? हाई करंट पहली बात तो, अब देखो पहली बात तो ये समझो, अभी आप यहां से रिलेट मत करना, बट जो इंसुलेशन होता है वो वोल्टेज डिसाइड करता है, पहली बात।
ठीक है। अब वहां से आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर हाई वोल्टेज के लिए तो ये यूज होता है कोर और लो वोल्टेज के लिए सेल, बट सिर्फ यही चीजें नहीं मैटर करेंगी, और भी चीजें मैटर करेंगी। ठीक है, ओके। अब देखो जरा जैसे आप यहां पे उसकी वाइंडिंग अंदर होगी, देखो अच्छा एक बात बताना, जैसे कि आपको इतना तो समझ में आ गया कि चाहे कोई सा हो, चाहे कोर हो चाहे सेल हो, अंदर लो वोल्टेज, ये मतलब वाइंडिंग्स की लेयर होगी, पहले लो वोल्टेज पहले हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यस या नो? इस बात को, ये बात सबको समझ में आ गई? कोई सा भी कनेक्शन हो, अंदर लो वोल्टेज होगी, ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब मान लो जिसको नहीं समझ में आया, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि होता है, क्यों होता है वो मैं अभी जस्ट अगला टॉपिक है। अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। पहले इसी पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम इसी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट क्या है अगला, जैसे अगर टॉपिक लिखूं तो क्या बोल सकता हूं कि एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ कीपिंग, एडवांटेज ऑफ कीपिंग लो वोल्टेज, लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग नियर टू द कोर, नियर टू द कोर मतलब अंदर, उसके ऊपर बाहर लेयर। इसका क्वेश्चन भी आता है, हाँ। क्वेश्चन तो यार देखो आप ना कुछ वो नहीं कर सकते, मतलब कि किसका क्वेश्चन आएगा, मतलब कहना मतलब सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हारी किस्मत है यार। इसीलिए मैं किसी कोई चीज छोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जब कुछ छोड़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस से ही आएगा ना, सिंपल सी बात है। मैकेनिकल से तो पूछेंगे नहीं। कंसंट्रेट, ओके। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग, 802 वाला अब लगाना जाके, ठीक है, पढ़ लिया है, हो गया है, हो जाएगा। तो टॉपर 100%, 100% नहीं लाना होता एग्जाम में, सिलेक्शन के लिए 60% काफी होता है। पीएलसी का कितने परसेंट हुए एक्सेल उसमें से? दिनेश ने लगाया था, दिनेश ने तो बोला कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो हो गया। अब आपसे कितने हुए मुझे नहीं पता। वो जो टेक्निकल 95%, बस यार अब क्या जान लोगे। जीके तो पसंद है। ओके चलो देखते हैं। एडवांटेज, सबसे पहली बात, एक बात बताओ, लो वोल्टेज का मतलब क्या है? लो वोल्टेज का मतलब क्या है? करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट की वैल्यू, वोल्टेज कम। अच्छा एक बात बताओ, दो वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग और एक दो दूसरी वाइंडिंग। आप मुझे बताओ, अगर इसमें हाई करंट है, मतलब एक एक ग्रीन है और एक ब्लू है, इसमें करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, इसमें 20 एम्पियर है। आप मुझे सिंपल से थिंकिंग से सोच के ये बताओ कि आप किसको इनसाइड रखना चाहोगे, किसको आउटसाइड रखना चाहोगे? सिंपल क्वेश्चन, किसको इनसाइड रखना चाहोगे, किसको आउटसाइड रखना चाहोगे? 20 एम्पियर इनसाइड, वेरी गुड, सिंपल सी बात है यार। देखो अगर अगर तुमने यहां देखो 20 एम्पियर करंट ज्यादा है तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा,
अगर फ्लक्स तुम्हारा अंदर रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लिंक करेगा ना बाहर वाले से। अगर तुमने बाहर रख दिया 20 एम्पियर को तो ज्यादा से ज्यादा पोर्शन तो लीकेज में चला जाएगा। यस या नो? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया कि हम हाई करंट को अंदर क्यों रखना चाह रहे हैं? ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैं बोल रहा हूं कि आप जो हाई करंट है अगर आपने उसको बाहर रखा तो लीकेज क्या होगा? हाई होगा। और अगर आपने हाई करंट को अंदर रखा, होता है ना यार, जितना ज्यादा कीमती सामान होता है उसे उतना ही प्रोटेक्शन के साथ रखते हैं ताकि लॉसेस कम हो। तो कीमती सामान इन द सेंस कि यहाँ पे करंट की वैल्यू, क्योंकि करंट विल डिसाइड फ्लक्स, ठीक है? तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स। क्लियर? तो कहने का मतलब, अब बताओ आप करंट किस में ज्यादा है, हाई वोल्टेज में या लो वोल्टेज में? करंट हाई किस में है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज? करंट किस में ज्यादा है? लो वोल्टेज में। लो वोल्टेज में करंट ज्यादा है। तो अब बताओ लो वोल्टेज को आप कहां रखोगे, इनसाइड आउटसाइड? लो वोल्टेज आप कहां रखोगे, इनसाइड आउटसाइड? इनसाइड। आगे बात समझ में सबको? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि लो वोल्टेज को इनसाइड क्यों रख रहे हैं? पहला पॉइंट। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, लो लीकेज फ्लक्स। ताकि क्या हो, लो लीकेज फ्लक्स। डन। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एक बात बताओ, आप इंसुलेशन कहां, किसके किसके बीच प्रोवाइड करोगे? इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कहां पे ज्यादा है, बिटवीन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज या बिटवीन वाइंडिंग एंड कोर? बिटवीन कोर एंड वाइंडिंग या बिटवीन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज? इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कहां पे ज्यादा है? मेरी बात फिर से सुनो, इधर आ जाओ, देखो ध्यान से सुनो। देखो, एक तो यहां पे ये जो एक क्या दिख रहा है, कोर दिख रहा है आपको, एक कोर दिख रहा है, और ये जो ब्लू है ये कौन सा वाइंडिंग, कौन सा वोल्टेज, कौन सा वाइंडिंग है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज? ब्लू वन इज लो वोल्टेज हाई वोल्टेज? लो वोल्टेज। कौन सा है, लो वोल्टेज। ओके, ये आपका ये क्या है, हाई वोल्टेज। ये क्या है भाई साहब, मैं ओवरऑल बातें कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर की सेल की या कोर की बातें नहीं कर रहा। मैंने पहले ही बताया कि चाहे कोर हो चाहे सेल हो, अंदर लो वोल्टेज ऊपर हाई वोल्टेज रखेंगे ही रखेंगे। यार इसमें भी तो इंटरलिंक्ड वाइंडिंग करते हो ना आप। यहाँ पे इंटरलिंक्ड किया तो इसका मतलब क्या है, पहले लो वोल्टेज उसके ऊपर हाई वोल्टेज, तो बात तो एक ही है ना। आप उसे डिफरेंशिएट मत करो, अभी मैं ओवरऑल लेके चल रहा हूं, ठीक है? ये क्या हो गया, दिस इज हाई वोल्टेज। अब देखो, अब यहां पे इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कितनी जगह है, एक तो ये वाला बिटवीन ब्लू एंड कोर, क्या ये पॉइंट क्लियर है? बिटवीन ब्लू लाइन एंड कोर, बोलो यस या नो? बिटवीन ब्लू लाइन एंड कोर। और दूसरा इंसुलेशन कहां पे चाहिए, दूसरा इंसुलेशन कहां चाहिए, बिटवीन लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग? यस या नो? बिटवीन लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि कहां पे, अगर अगर मान लो आपने इसको अंदर रखा होता तो जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा इंसुलेशन? यस या नो? इंसुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो अब बताओ, आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग को अगर अंदर रखोगे तो बिटवीन कोर एंड वाइंडिंग इंसुलेशन ज्यादा लगेगा कम लगेगा?
अगर आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग को नियर टू द कोर रखोगे, नियर टू द कोर रखोगे, तो आपको पता है जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा इंसुलेशन। तो आप बताओ कि अगर आपको इंसुलेशन की सेविंग करनी है तो आप किसको कोर के पास रखना प्रिफर करोगे, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज? लो वोल्टेज वाले। आगे बात समझ में? तो दिस इज द सेकेंड एडवांटेज, दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। कहां गया सेकेंड एडवांटेज? क्या है? लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड। ओके ओके, तो इतने एडवांटेज हैं, इसकी वजह से आपका वेट भी क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग और वेट सारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कॉस्ट एंड वेट ऑल्सो रिड्यूसेज। ठीक है, ओके। अभी आप मुझे बताओ, ये टॉपिक क्लियर है सबको कि हम उसको अंदर क्यों रखते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को अंदर क्यों रखते हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को बाहर क्यों रखते हैं? ये टॉपिक क्लियर है सबको? ओके, अच्छा। इसमें इसी में दो अलग अलग आपके क्या आते हैं, फैक्टर। दो अलग अलग फैक्टर्स आते हैं, एक को बोलते हैं विंडो फैक्टर और एक को बोलते हैं स्टैकिंग फैक्टर। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, विंडो फैक्टर और स्टैकिंग फैक्टर। हाँ, क्या हुआ? लीकेज भी तो रिड्यूस होगा। रिलेटेड होता है विंडो फैक्टर, स्टैकिंग फैक्टर। स्टैकिंग फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज आयरन फैक्टर। यार ये जैसे 1 घंटे से ज्यादा होता है फिर तो पता नहीं क्या ही होने लगता है, एक स्टार्टिंग में सही चलता है। ग्रॉस है, ग्रॉस। सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब आप इसे लिख लो, एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, मतलब अभी या फिर कल, लिख लो फिलहाल। इस विंडो फैक्टर का सिग्निफिकेंस समझते थोड़ा सा। स्टैकिंग फैक्टर, आयरन फैक्टर, सारी चीजें लिखते चलना है। एक्चुअली इसको इतना विजुलाइज नहीं करा सकता क्योंकि ये पूरा ना डिजाइनिंग वाला पोर्शन है, इससे थोड़ा सा पंगा पड़ सकता है। ओके,
विंडो फैक्टर का सिग्निफिकेंस ऑफ विंडो फैक्टर, सिग्निफिकेंस ऑफ विंडो फैक्टर। ये विंडो फैक्टर स्टैकिंग फैक्टर लिख लो, उसके बाद फिर इसको बताओ। ऑफलाइन में 2.5 घंटे से नॉन स्टॉप चलता रहता था यार, ब्रेक दे के 4-4, 5-5 घंटे। अभी 1.5 घंटे भी बोलना मुश्किल हो रहा है। अरे तो देखो, इसमें जो अगर कोई पूछे कि किसका अच्छी मेमोरी है वहां से, अगर कोई पूछे कि सेल टाइप विंडो फैक्टर किसका ज्यादा होता है, कोर टाइप का या सेल टाइप का, एनीवन? कोर टाइप या सेल टाइप, किसका विंडो फैक्टर ज्यादा होता है? नहीं, उल्टा बोल दो, सेल टाइप में विंडो फैक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब एक बात समझो, अगर पहली बात समझो, मतलब सिग्निफिकेंस समझो, जितना ज्यादा विंडो फैक्टर होगा उतना कम लीकेज होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर विंडो फैक्टर ज्यादा है, इफ विंडो फैक्टर इज हाई, विंडो फैक्टर इज हाई, देन लीकेज फ्लक्स विल बी लेस, लीकेज फ्लक्स विल बी लेस। अभी याद हो जाएगा, लीकेज किस में कम होता है? लीकेज किस में कम होता है? सेल में। यस या नो? लीकेज किस में कम होता है? सेल में। तो सेल का विंडो फैक्टर ज्यादा रहेगा। आगे बात समझ में? संदीप, याद हो जाएगा? ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे एक देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ कोर टाइप सेल टाइप, विंडो फैक्टर ज्यादा होता है तो लीकेज फ्लक्स क्या होता है? लीकेज फ्लक्स विल बी लेस, ठीक है, ओके। उसके अलावा जैसे कि क्या बोलते हैं अब देखो, ये जो ब्लैक है बीच में, दैट इज द मटेरियल थिकनेस। अब देखो यहाँ पे तुमने कितने पार्ट में कर दिया, एक कितने थिकनेस, कितने इंसुलेशन लगेंगे? 1 2 3 4 5 6। अगर तुमने मटेरियल की जो थिकनेस है ज्यादा रखी, 1 2, अब बताओ इंसुलेशन, रिक्वायर्ड इंसुलेशन इज लेस और मोर? लेस। आगे बात समझ में? इंसुलेशन इज लेस, तो जितना ज्यादा थिकनेस रखोगे उतना कम इंसुलेशन होगा, और जितना कम इंसुलेशन होगा उतना ज्यादा स्टैकिंग फैक्टर होगा। जितना कम इंसुलेशन मटेरियल होगा, तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान से समझो
लेस होगा फिर स्टैकिंग फैक्टर। मैं तुम्हें कंक्लूड करा देता हूं, एक एक ना, अब समझो, कंक्लूड करा देता हूं फाइनल। अब तुम बताना, मतलब मैं कंक्लूड नहीं करा रहा, आप बताओ। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टैकिंग फैक्टर का डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन कहां गया। सबसे पहले स्टैकिंग फैक्टर का डेफिनेशन देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेट मतलब कौन सा, ए टोटल वाला है। ए टोटल मतलब ए काइंड ऑफ सॉलिड यूज करते तब, विदाउट लेमिनेशन। और ए ऊपर वाला क्या है, विद लेमिन मतलब विद इंसुलेशन, बीच बीच में इंसुलेशन दिया गया है, बीच बीच में इंसुलेशन दिया गया है। तो आप मुझे बताओ, क्या कभी भी स्टैकिंग फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? नहीं, आंसर इज नो, पहला पॉइंट। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई। तो अब बताओ, ए वैल्यू जितना ज्यादा, अगर आप मान लो ऊपर भी थिकनेस नहीं दिया, ऊपर भी कोई भी इंसुलेशन मटेरियल नहीं है, तो 1/1 हो जाता, मतलब सेम अपॉन सेम, आंसर इज 1, स्टैकिंग फैक्टर इज 1। अगर बीच में कोई इंसुलेशन नहीं दे रहे, यस या नो, अगर बीच में कोई इंसुलेशन नहीं दे रहे तो स्टैकिंग फैक्टर इज 1। ये बात सबको क्लियर है? अगर बीच में कोई इंसुलेशन नहीं दे रहा है तो स्टैकिंग फैक्टर इज 1, ये बात सबको क्लियर है? चलो, अब बताओ, अब जब आप उसे थिकनेस क्या करोगे, आप बेसिकली डिक्रीज करते जाओगे। मतलब आपने अब बीच में आपने क्या किया, इंसुलेशन डालना चालू किया, बीच में इंसुलेशन डालना चालू किया। ये जो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट विल इंक्रीज डिक्रीज, जल्दी बोलो। जब आपने, वेरी गुड, जब आपने बीच में इंसुलेशन डालना चालू किया तो क्या होता जाएगा, आपका जो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर है दैट विल डिक्रीज। अब बताओ, अगर आपने बीच में लेमिनेशन डाला तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप जो कोर मटेरियल है, कोर मटेरियल की थिकनेस, थिकनेस इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, थिकनेस, कोर मटेरियल की थिकनेस आप डिक्रीज कर रहे हो भाई, डिक्रीज कर रहे हो। तभी तो बीच में स्पेस दे रहे हो ना, तभी तो बीच बीच में इंसुलेशन आ रहा है। ठीक है, तो जितना कम, देखो दो थिकनेस है, एक इंसुलेशन थिकनेस, एक कोर मटेरियल थिकनेस, दोनों में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप? एक इंसुलेशन थिकनेस, एक कोर मटेरियल थिकनेस, दोनों लिख देता हूं मैं। जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। इंसुलेशन थिकनेस और मटेरियल, हाँ, कोर, कोर थिकनेस, कोर मटेरियल, कोर मटेरियल थिकनेस। अब एक बात समझो, जब ए जीरो है, जब ए जीरो है तो जो कोर मटेरियल है वो हाईएस्ट थिक है, यस या नो, हाईएस्ट थिक। ये बात सबको समझ में आ रही है? जब इंसुलेशन की थिकनेस जीरो है तो हाईएस्ट थिक एंड स्टैकिंग फैक्टर इज 1। सही बात, स्टैकिंग फैक्टर इज 1। अब दूसरे पे आ जाओ। अब आप क्या कर रहे हो, कोर मटेरियल की थिकनेस ना थिन कर दिया, आपने क्या कर दिया, थिन कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, इंक्रीज। तो अब आपका जो एरिया होगा,
अब आपका स्टैकिंग फैक्टर पहले बताओ डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? डिक्रीज इंक्रीज? डिक्रीज। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। होगी बात क्लियर? ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक चीज समझा देता हूं, आप ये समझो एक एग्जाम्पल है कि 0.5 होता है स्टैकिंग फैक्टर फॉर थिन लेमिनेशन। थिन लेमिनेशन स्टैकिंग फैक्टर इज 0.5। स्टैकिंग फैक्टर इज 0.5 फॉर थिन लेमिनेशन और स्टैकिंग फैक्टर इज 0.95 फॉर थिन लेमिनेशन, फॉर सॉरी थिक लेमिनेशन, फॉर थिक लेमिनेशन, थिक लेमिनेशन। सो आपको इतना कुछ जो पढ़ाया उससे ध्यान नहीं देना है। दिस इज द कंक्लूजन, दैट्स इट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। स्टैकिंग फैक्टर और आपका विंडो फैक्टर दो